Assalamu alaikum, dear students. I welcome you again with the topic parts of speech. And we know that there are 8 parts of speech, and they are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. And today we have to discuss the types of pronouns, and we know that there are 9 types of pronoun: personal pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns, distributive pronouns, possessive pronouns, interrogative pronouns, and relative pronouns. These are 9 types of pronouns, and today we have to study the 8th type of pronouns, that is interrogative pronouns. Dear students, आप बोर्ड पर देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स और इसकी डेफिनेशन देखिए. प्रोनाउन्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स. फिर से मैं पढ़ता हूँ. प्रोनाउन्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स. उर्दू ग्रामर में हम इसको ज़मायरी इस्तिफ़हामिया कहते हैं. ये जो डियर स्टूडेंट ज़मायर हैं, ये ज़मीर का जमा है. ज़मीर ज़मायर, ज़मायरी यानी इसमें ज़मीर. प्रोनाउन को उर्दू ग्रामर में हम इसमें ज़मीर कहते हैं. और ये जो बुनियादी तौर पर हम ग्रामर सीखते हैं, डियर स्टूडेंट्स, आप देखना इंशाल्लाह जो बच्चे रेगुलरली इन वीडियो क्लासेस को देखते हैं, आगे उनको कितना फ़ायदा आएगा इंशाल्लाह वो बाद में देखेंगे, क्योंकि हम बुनियाद से शुरू कर रहे हैं और आगे जो बहुत बड़ा टॉपिक है ग्रामर का, उसको तब हम सीखते हैं जब हम इन बुनियादी नुकात को, बुनियादी चीज़ों को सीखेंगे. तो इस तरह से उर्दू में इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स आम हैं, इंग्लिश भी और उर्दू भी. और उर्दू में भी आपको अंग्रेज़ी के साथ साथ इस तरह से उर्दू ग्रामर सीखने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी. कल के लिए एग्ज़ाम में आपको उर्दू में भी ये आएगा ग्रामर वहाँ पर, और इंग्लिश में भी. तो आप दोनों चीज़ें एक ही वीडियो क्लास में सीख सकते हैं. ज़मायरी इस्तिफ़हामिया, ऐसी ज़मायर जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल हों. ऐसे प्रोनाउन्स जिनको हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स कहते हैं. एग्जांपल्स देखिए डियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट एग्जांपल इज़, आप देखिए, हु ब्रोक द विंडो. हु ब्रोक द विंडो, ये क्वेश्चन है. किसने खिड़की किसने तोड़ी है. तो आप देखिए क्वेश्चन मार्क इसके पीछे है. जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनको हम पीछे जो है क्वेश्चन मार्क डालते हैं. तो यहाँ पर हु जो है ये एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है. व्हाट शैल वी डू नाउ, उर्दू में देखिए अब हम क्या करेंगे. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किया जा रहा है, और क्वेश्चन जो प्रोनाउन है, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इसमें, दैट इज़ व्हाट. पहली में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हु, और दूसरे सेंटेंस में व्हाट. और तीसरा देखिए, विच वुड यू प्रेफर, आप किसको तरजीह देंगे. लास्ट देखिए फोर्थ एग्जाम्पल, हुज इज़ दिस बुक, ये किताब किसकी है. डियर स्टूडेंट्स, इन दीज 4 sentences, द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स आर हु, व्हाट, विच, हुज. इन सेंटेंसेस में ये इसीलिए इंट्रोगेटिव, हम इनको कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स, क्योंकि इनके ज़रिए से हम यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं. तो इसलिए इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स कहते हैं. वंस अगेन I will try to understand you that pronouns that are used to ask questions are interrogative pronouns. Last,
टाइप जो है प्रोनाउंस का, 9th टाइप, दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउंस। डेफिनेशन देखिए डियर स्टूडेंट्स, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस when they relate or refer to a noun which has gone before. They are called relative pronouns when they relate or refer to a noun which has gone before. इनको हम उर्दू ग्रामर में ज़मायरी निस्बती कहते हैं। ज़मायरी निस्बती ऐसी ज़मायर, यानी अभी मैंने कहा कि ज़मायर जो है ये ज़मीर की जमा है, ऐसी ज़मायर जिनका ताल्लुक़ ऐसी इसम से हो जिनका ज़िक्र पहले हो चुका हो, यानी ऐसी इसम से ऐसी ज़मायर, ऐसे प्रोनाउन्स जिनका ज़िक्र जो है ऐसी नाउन से हो जिनका ज़िक्र पहले हो चुका हो। ये ऐसे ज़मायर हैं जिनका ताल्लुक़ which they when they relate or refer to a noun which has gone before, जिसका ज़िक्र पहले किया गया हो। देखिए एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, I know the boy who is coming. I know the boy who is coming. मैं उस लड़के को जानता हूँ जो आ रहा है। यहाँ देखिए इसम के बारे में पहले से ही बात की जाती है और इसमें हमने इस यूज़ जो किया है, जो प्रोनाउन यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज़ हु। ऊपर देखिए आप इंट्रागेटिव प्रोनाउन्स में हु जो है इंट्रागेटिव प्रोनाउन है क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हु है इट रिलेट और रिफर्स टू ए नाउन विच हैज़ गॉन बिफोर। इसमें जो है पहली इसम जो है ऐसी, ये जो है इसका ताल्लुक़ ऐसी इसम से है जिसका ज़िक्र पहले हो चुका है, यानी मैं उस लड़के को जानता हूँ जो आ रहा है। आई नो द बॉय हु इज़ कमिंग। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट इज़ हु। नेक्स्ट वन देखिए, दिस इज़ द हाउस दैट अली बिल्ट। दिस इज़ द हाउस दैट अली बिल्ट। बिल्ट जो है पास्ट है बिल्ड का, तो आप देखिए ये वो मकान है जो अली ने बनाया था। तो यहाँ पर देखिए पहले से जो है आप देखिए ऐसी ज़मायर जिनका ताल्लुक़ ऐसे इसम से हो जिनका ज़िक्र पहले हो चुका है, यानी यहाँ पर उस मकान का ज़िक्र पहले हो चुका जो अली ने बनाया, लेकिन ये जो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है वो है दैट। दिस इज़ द हाउस दैट अली बिल्ट। तो आप देखिए नेक्स्ट वन, दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड। ये वही लड़का है जो मेहनत करता है, या ये वो लड़का है जो मेहनत करता है। दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, यहाँ पर हु जो है एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, आई नो व्हाट यू मीन। मुझे मालूम है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। आई नो व्हाट यू मीन। तो आप देखिए यहाँ पर जो है हमने अभी पढ़ा कि रिलेटिव प्रोनाउन्स और प्रोनाउन्स व्हेन दे रिलेट और रिफर टू ए नाउन विच हैज़ गॉन बिफोर, ऐसे ज़मायर जिनका ताल्लुक़ ऐसे इसम से हो जिनका ज़िक्र पहले हो चुका हो। तो आप देखिए इन सेंटेंसेस में ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे रिलेटिव प्रोनाउन्स की एग्जांपल्स जो हैं, इनमें पहले सेंटेंस में हु, सेकंड में दैट और थर्ड में हु और फोर्थ में व्हाट जो है, तो ये ऐसे प्रोनाउन्स हैं जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउन्स कहते हैं, क्या बिकॉज दे व्हेन दे रिलेट और रिफर टू ए नाउन विच हैज़ गॉन बिफोर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज प्रोनाउन जो हमने सेकंड उठाया था, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका जो 8 पार्ट्स जो इसके हैं जिनको हम तफसीलन विद डिटेल्स के साथ पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने नाउन को कंप्लीट किया, प्रोनाउन को भी आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। हमने नाउन के पार्ट्स भी पढ़े और नाउन के टाइप्स भी पढ़े, और प्रोनाउन जो हैं आपने अभी मैंने कहा क्लासेस में, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से ये ज़बानी याद रहे और आप इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करें। पर्सनल नाउन्स, रिफ्लेक्सिव नाउन्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन्स, reflexive pronouns, emphatic pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns,
ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنز، پوزیسو پروناؤنز، انٹراگیٹیو پروناؤنز، ریلیٹیو پروناؤنز، یہ 9 ٹائپس آف پروناؤنز جو ہیں ان کو ہم نے آج کمپلیٹ کیا. اس طرح سے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کلاس میں ہم پارٹس آف سپیچ کا جو تیسرا پارٹ ہے ایڈجیکٹیوز پر بات کریں گے. یہ سب چیزیں جب ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری جو انگلش لینگویج ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، اور اس طرح سے ہم آگے کا گرامر بآسانی سیکھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.